ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दशम स्कंद के इस एपिसोड में आप सुनेंगे चौथे अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं चौथे अध्याय से। चौथा अध्याय, योग माया का कंस के हाथों से छूटकर आकाशगामी होना। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर द्वारपालों की नींद खुल गई। उन्होंने तत्काल कंस के पास देवकी की संतान का समाचार पहुंचाया। समाचार सुनते ही वह उठा और वस्त्र पहनकर बंदी गृह में पहुंचा। अपने काल के जन्म लेने से वह मन ही मन अत्यधिक व्याकुल भी हो रहा था। वह गिरता पड़ता जैसे ही बंदी गृह में देवकी के सामने पहुंचा, देवकी ने रोते हुए उससे प्रार्थना की, भाई, यह कन्या है, यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक स्त्री की हत्या के पाप से तुम्हें बचना चाहिए। तुमने मेरे सभी बालकों को निर्दयतापूर्वक मार डाला। अब यह कन्या ही मुझे दे दो, मुझ पर दया करो। परीक्षित, देवकी की याचना का कोई प्रभाव कंस पर नहीं पड़ा। वह बहुत क्रूर और दुष्ट था। उसने देवकी को झिड़क कर उस कन्या को उसकी गोद से छीन लिया और उसे हवा में उड़ाकर बड़ी जोर से चट्टान पर पटका। किंतु चट्टान पर गिरने से पहले ही वह योग माया कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और वहां से उन्होंने अपना रूप दिखाया। उनके 8 हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा थे। वे दिव्य अलंकारों और वस्त्रों से सुसज्जित थीं। योगमाया देवी ने कंस से कहा, रे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। अब तू व्यर्थ में बालकों की हत्या का पाप अपने सिर पर मत ले। कंस से ऐसा कहकर योग माया अंतर्धान हो गई। योग माया की बात सुनकर कंस घूर घूर कर आकाश की ओर देखने लगा। जब उसे चेत हुआ तो वह देवकी पर दहाड़ने लगा कि बता, वह बालक कहाँ है? परंतु देवकी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की और रोने लगी।
वह बोली, भाई, मेरे सभी बालकों को मारने के बाद भी यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो अब तू मुझे भी मार डाल। न मैं रहूंगी और न तुझे किसी अन्य बालक के होने की चिंता होगी। एक आकाशवाणी के आधार पर ही तूने जो जघन्य पाप किया है उससे तुझे कौन बचाएगा? ऐसा कौन है जिसने यहाँ जन्म लिया है और मृत्यु को प्राप्त न हुआ हो? यहाँ कोई अमर होकर नहीं आता। मारने वाला भी एक दिन स्वयं भी मौत के मुंह में चला जाता है। देवकी की बात सुनकर कंस को बड़ी ग्लानि हुई। उसने देवकी और वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त करा दिया और कहा, बहन, मैं बड़ा पापी हूँ। एक राक्षस भी अपने बालकों को इस प्रकार नहीं मारता जैसे मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला है। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। जाओ, अब तुम सुख से अपना जीवन यापन करो। मेरे किए के लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर कंस ने दोनों को नए वस्त्राभूषण देकर विदा कर दिया। मार्ग में जाते हुए वसुदेव ने देवकी को श्री कृष्ण के बारे में बताया और इस रहस्य को गुप्त रखने के लिए कहा। इससे देवकी को हार्दिक प्रसन्नता हुई। वसुदेव बोले, देवकी, हमारे जो बच्चे हमसे बिछुड़ गए हैं वे हमारे कर्मों के ही फल हैं। हमें इसे विधाता की इच्छा जानकर संतोष करना चाहिए। परीक्षित, दूसरे दिन कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो आकाशवाणी की थी उसके बारे में उन्हें बताया। कंस के मंत्री नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति वैर भाव रखते थे। कंस की बात सुनकर वे कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसा है तो हम राज्य भर में जितने भी बच्चे जन्मे हैं सभी को मार डालेंगे। जो लोग हमारा विरोध करेंगे हम उन्हें भी मार डालेंगे। यह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी है और असुरों का द्वेषी है, परंतु वह कायरों की भांति किसी गुफा में छिपा रहता है। सभी ब्राह्मणों के द्वारा भी वही पूजित है। यदि ब्राह्मणों को ही मार दिया जाए तो विष्णु का प्रभाव वैसे ही समाप्त हो जाएगा। परीक्षित, इस प्रकार उल्टी शिक्षा देने पर कंस की बुद्धि फिर से चकरा गई। उसे उनकी सलाह उचित लगी। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संतों का वध करने का आदेश दे दिया। वास्तव में जब किसी के सिर पर मौत नाच रही होती है तब उसका विवेक भी नष्ट हो जाता है। उसका कुकर्म उसकी आयु और वैभव को छीन लेता है। पांचवा अध्याय। गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार व्यक्ति थे। प्रौढ़ावस्था में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इससे वे बहुत प्रसन्न थे। सारे गोकुल में उनके पुत्र जन्म पर उत्साह छा गया था। उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन और बालक का जातकर्म संस्कार कराया। देवताओं और पितरों की पूजा कराई।
ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण और सुसज्जित 2 लाख गायें दान में दी। यशोदा की प्रसन्नता का तो पारावार ही नहीं था। वह बालक के मुंह में बार बार उसका मुख चूम रही थी और अपने भाग्य की सराहना कर रही थी। उसने सुंदर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से बालक का श्रृंगार किया था। गोपियों ने सुना तो वे तरह तरह से अपना श्रृंगार करके यशोदा की ड्योढ़ी पर भागी चली आई और बालक की बलाएं लेकर तरह तरह के उपहार नंद बाबा और यशोदा के सम्मुख रखती रहीं। सर्वत्र आनंद छाया हुआ था। नंद बाबा ने सारे ग्रामवासियों को स्वादिष्ट व्यंजनों का भोज दिया। सर्वत्र मंगल गान हो रहा था। गांव के बुजुर्ग बालक को आशीर्वाद देते नहीं अघाते थे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। नंद बाबा ने उनके जन्म पर महान उत्सव मनाया। उस आनंद उत्सव में पूरा गांव डूब गया था। नंद बाबा ने सभी गोप और ग्वालिनों को खूब धन धान्य बांटा। बड़ों को यथोचित सत्कार किया। श्री कृष्ण के वहां जन्म लेने से वहां धन धान्य की जैसे बरसात होने लगी थी। राजन, जन्मोत्सव से निपटकर नंद बाबा कुछ दिनों बाद राज्य का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा गए। वहां वार्षिक कर चुकाने के उपरांत वे अपने भाई वसुदेव जी से भेंट करने का विचार कर ही रहे थे कि स्वयं वसुदेव जी नंद बाबा से मिलने वहां पहुंच गए जहां वे ठहरे हुए थे। नंद बाबा ने बड़े प्रेम से दौड़कर उनका आलिंगन किया और उचित आदर सत्कार किया। वसुदेव जी ने नंद बाबा से सभी का कुशल समाचार लेकर उनसे कहा, भाई, प्रौढ़ावस्था में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है, यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ। आज तुमसे भेंट करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वहाँ मेरी पत्नी रोहिणी ने भी पुत्र रत्न प्राप्त किया है, परंतु मैं उसे देखने तक नहीं जा सका। तुम्हें तो पता ही है कि मैं और देवकी उस समय कंस के बंदी गृह में थे। भाई, मेरे पुत्र की देखभाल भी तुम ही करना, क्योंकि मुझे कंस का अभी भी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकता। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई बालकों को मार डाला। अंत में जो कन्या हुई वह भी स्वर्ग सिधार गई। तुम्हारे दुख को मैं अच्छी प्रकार से समझता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही निर्भर करता है। भाग्य ही प्राणी का आश्रय है। जो इसे जान लेता है वह फिर इस मोह माया में लिप्त नहीं होता। तुम धैर्य रखो और रोहिणी के पुत्र की किंचित भी चिंता मत करो। मैं और यशोदा उसे अपना ही पुत्र मानकर उसका लालन पालन करेंगे। राजन, तभी वसुदेव ने नंद बाबा को सचेत करते हुए कहा, भाई, तुमने राजा कंस का वार्षिक कर चुका दिया। अब तुम विलंब किए बिना अपने घर लौट जाओ। आजकल ब्रज भूमि में भारी उत्पात हो रहा है। गोकुल भी इससे अछूता नहीं है। कंस के अनुचर नवजात शिशुओं
और ब्राह्मणों की हत्या करते घूम रहे हैं। तुम्हें अपने बालकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ अधिक ठहरना उचित नहीं है। परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद बाबा अपने अनुचरों के साथ तत्काल गोकुल की ओर लौट गए। छठा अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा पूतना का उद्धार। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब मार्ग में उनके मन में तरह तरह की शंकाएं उठने लगी। वे तीव्र गति से छकड़ों को हाँकने लगे। मन ही मन उन्होंने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और उनसे रक्षा की गुहार की। उन दिनों पूतना नाम की एक भयानक राक्षसी कंस के कहने पर ब्रज में नवजात शिशुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारती घूम रही थी। वह आकाश मार्ग से कहीं भी जा सकती थी और अपना रूप बदलने में वह माहिर थी। रूप बदल कर ही वह गांव-गांव घूमा करती थी। जब नंद बाबा मथुरा और गोकुल के मार्ग में ही थे, पूतना गोकुल पहुंच गई। उसने नंद बाबा के यहाँ पुत्र जन्मोत्सव की बात सुन ली थी। उसने एक अति सुंदर स्त्री का रूप धारण करके अपने स्तनों पर भयानक विष लगा लिया और चलती हुई नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां एक सुंदर पालने में उसने कृष्ण को लेटे हुए देखा। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वे तत्काल पूतना के आने का उद्देश्य समझ गए, किंतु यशोदा और रोहिणी नहीं समझ सकीं। वे उसे गांव की ही कोई गोपी समझती रहीं, जो उसके बालक को देखने आई थी। पूतना ने बड़े स्नेह से सोते हुए बालक कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और दुलार करने लगी। तभी उसने नजर बचाकर अपना एक स्तन कृष्ण के मुख में दे दिया। कृष्ण अत्यंत उत्साह के साथ उसका स्तन चूसने लगे, परंतु कुछ ही पलों में पूतना छटपटाने लगी। कृष्ण दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचते चले जा रहे थे। पूतना अब उसके मुख से अपना स्तन छुड़ाने का प्रयत्न करते हुए चीखने चिल्लाने लगी। रोहिणी और यशोदा घबराकर उसकी ओर दौड़ी, लेकिन अत्यधिक पीड़ा से व्याकुल होकर पूतना अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसके विकराल रूप को देखकर यशोदा चीखने चिल्लाने लगी। तभी पूतना नीचे गिर पड़ी और कृष्ण उसकी विशाल छातियों के पास खेलने लगे। राजन, पूतना और उसके भयानक शरीर को देखकर सभी ग्वाल बालों की घिघी बंध गई। सभी डर कर इधर उधर भागने लगे। उसकी चीख और चिल्लाहट से तो सभी के कान फटे जा रहे थे। उसी समय गोपियों और यशोदा ने देखा कि बालक कृष्ण तो उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहा है। यशोदा ने शीघ्रता से आगे बढ़कर बालक को पूतना की छाती के ऊपर से उठा लिया। उस समय तक पूतना यमलोक सिधार चुकी थी। सभी ग्वाल बाल उसके चारों ओर एकत्र होकर हो हल्ला करने लगे थे।
इधर भयभीत यशोदा और रोहिणी ने बालक कृष्ण को गौमूत्र और गंगाजल से स्नान कराया और उसके अंगों पर चंदन लेपन किया, उसकी बलाएं उतारी। उसे नजर ना लग जाए इसलिए उसको काला टीका लगाया। यशोदा का हृदय अभी तक धक धक कर रहा था। वे कहने लगी, हे अजन्मे प्रभु, मेरे बालक की रक्षा करो। हे देवगण, मेरे पुत्र की रक्षा करो। हे बैकुंठपति, मेरे पुत्र को इन दुरात्माओं से बचाओ। देखो तो यह राक्षसी कैसा रूप बनाकर मेरे बालक को मारने आई थी। लेकिन कहते कहते यशोदा सोच में डूबकर हैरानी से अपने बालक की ओर देखने लगी। वह आराम से पालने में पड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके रूप माधुरी को देखकर यशोदा पल भर के लिए पूतना को जैसे भूल ही गई। राजन, इस प्रकार इस अनोखे चमत्कार को देखकर यशोदा ने सहम कर एक बार फिर से अपने कृष्ण को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उसे अपने आंचल में छिपाकर दूध पिलाने लगी। धीरे धीरे उसका सारा डर जाता रहा। उसने घर के भीतर ले जाकर उसे सुला दिया और पास में ही बैठकर उसका मुख निहारने लगी। इसी समय नंद बाबा गोकुल पहुंच गए। जब उन्होंने पूतना का भयंकर मृत शरीर वहां देखा तब वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें तत्काल वसुदेव के कथन का ध्यान आया। निश्चय ही उन्होंने जो कहा था वह सच निकला। अब मुझे और भी अधिक सतर्कता से रहना होगा। उन्होंने ग्वाल बालों को एकत्र करके गांव के बाहर एक बड़ी चिता तैयार कराई और पूतना को खींचकर उस चिता पर डाल दिया तथा उसमें आग लगा दी। जब उसका शरीर जलने लगा तो उसमें से अगर की सुगंध धुएं के साथ उठने लगी। भगवान ने पूतना के सारे पापों का नाश कर दिया था। उन्होंने उसका दूध पिया था, इसीलिए उसे माता के समान ही स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। राजन, पूतना मोक्ष का यह वृतांत जो भी सुनता है उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। 7वां अध्याय। शकट और तृणावर्त उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान श्री हरि सर्वशक्तिमान है। वे अनेकों अवतार लेकर बहुत सी लीलाएं करते रहते हैं। ये लीलाएं मुझे अत्यंत प्रिय लगती हैं। इनके सुनने से अनेक जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान के प्रति अनन्य भक्ति और भक्त जनों के सानिध्य से प्रेम रस उत्पन्न हो जाता है। यदि आप मुझे उन लीलाओं को सुनने का अधिकारी समझते हो तो कृपया उनकी उन बाल लीलाओं का उल्लेख कीजिए जो उन्होंने बाल कृष्ण के रूप में की थी। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण पालने में लेटे रहते थे तब उन्होंने पहली बार जब करवट बदली तो करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया गया। घर में गांव की बहुत सी स्त्रियों का जमघट लगा हुआ था और मंगल गीत गाए जा रहे थे। उन स्त्रियों के मध्य में खड़ी होकर यशोदा ने अपने पुत्र
कृष्ण का अभिषेक किया। ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ करके उन्हें आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद सलोने श्याम सुंदर को भूख लगी तो वे दूध के लिए घर में जाने से पहले कृष्ण को शकट अर्थात छकड़ा के नीचे लिटा कर चली गई। कृष्ण दूध के लिए जोर जोर से रोने लगे। उस समय यशोदा घर में आए अतिथियों की सेवा में जा लगी, इसलिए उसे कृष्ण का रोना सुनाई नहीं दिया। उस समय कृष्ण छकड़े के नीचे लेटे हुए रोते रोते अपने हाथ पैर उछालने लगे। उनके हाथ पैर अभी बहुत कोमल थे, परंतु तभी उनका एक पैर छकड़े में जा लगा। इससे वह छकड़ा उलट गया। उस छकड़े में दूध दही की भरी हुई अनेक मटकियां रखी हुई थीं। छकड़े के उलट जाने से वे सारे बर्तन टूट फूट गए और दूध दही बहने लगा। छकड़ा भी टूट फूट गया। शकट नामक राक्षस उसमें छिपा बैठा था। गिरने से वह मर गया। उस समय वहां जितनी भी स्त्रियां और ग्वाल बाल आदि एकत्र थे, वे सभी उस अद्भुत घटना को देखकर हैरान और व्याकुल हो उठे। सभी सोच रहे थे कि यह छकड़ा कैसे उलट गया। तभी वहां खेलते ग्वाल बालों ने कहा कि इस बालक कृष्ण ने रोते रोते इसमें लात मारी तो यह उलट गया। वहां उपस्थित गोप उस बालक के अनंत बल को तो जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। यशोदा ने इसे किसी दुष्ट ग्रह का प्रभाव माना तो तत्काल अपने लाल को गोद में उठा लिया और उसे अपना दूध पिलाया तथा ब्राह्मणों से अनित ग्रहों को शांत कराने के लिए जाप करवाया। वह छकड़ा बड़ा भारी था। बहुत से ग्वाल बालों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे सीधा किया। उस पर फिर से चीजें लाद दी। ब्राह्मणों ने उस छकड़े और बाल कृष्ण की पूजा की। उसके बाद नंद बाबा ने सभी को भोजन और दान दक्षिणा वितरित करके विदा किया। कहते हैं कि सदाचारी ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। शकट में छिपी दुष्ट आत्मा वहां से चली गई। इसी प्रकार बाल कृष्ण तरह तरह की बाल लीलाएं करके अपनी माता और गोपियों को अचरज में डाल देते थे। एक दिन यशोदा जब कृष्ण को अपनी गोद में लिए खड़ी अपनी सखियों से बतिया रही थी तो कृष्ण ने अपना वजन इतना अधिक बढ़ा लिया कि यशोदा के हाथ दुखने लगे। उन्होंने उसे उतार कर धरती पर बैठा दिया। वे मुस्कुरा पड़े। सभी सखियां कृष्ण को मुस्कुराते देखकर धन्य हो गईं। उन्हीं दिनों ब्रज में तृणावर्त नामक एक दैत्य रहता था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस ने उसे कृष्ण को मारने के लिए भेजा तो वह बवंडर के रूप में वहां जा पहुंचा जहां कृष्ण बैठे खेल रहे थे। वह बवंडर बालक कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। सारा ब्रज और गोकुल धूल मिट्टी से ढक गया। उसकी साएं साएं से दिशाएं कांपने लगी। यशोदा ने अपने पुत्र को जब वहां नहीं देखा जहां वह उसे बैठा कर गई थी तो वह चिंतित होकर हाय तौबा मचाने लगी। उस धूल भरी आंधी में अपने पुत्र को न पाकर यशोदा शोक संतप्त होकर रोने धोने लगी।
वह बार बार अचेत होकर धरती पर लुढ़क जाती। गोपियों ने दौड़कर यशोदा को संभाला। उधर आकाश में कृष्ण ने अपना आकार और वजन बढ़ाना प्रारंभ किया तो बवंडर उसे सहन नहीं कर सका। उसका वेग थमने लगा। धीरे धीरे वह शांत हो गया और आकाश साफ दिखाई देने लगा। सभी ने तब आश्चर्य से देखा कि बाल कृष्ण ने तृणावर्त राक्षस का गला पकड़ा हुआ है और वह धरती पर पड़ा हुआ है। उसकी आंखें उलट गई हैं और वह मृत पड़ा है। गोपियों ने झपट कर कृष्ण को गोद में उठा लिया। उसे लेकर वे यशोदा के पास आईं तो उसकी जान में जान आई। जब गोपियों ने सारा वृतांत उसे सुनाया तो यशोदा ने सहम कर अपने बालक को अपनी छाती से चिपटा लिया और बोली, पता नहीं कौन है जो मेरे बालक की जान के पीछे पड़ा है। इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? कभी पूतना तो कभी यह तृणावर्त राक्षस। मुझे इसकी नज़र उतारनी पड़ेगी। वह ऐसा कहती हुई उसे घर में ले गई। नंद बाबा ने यशोदा की बात सुनी तो उन्हें वसुदेव जी की बातें याद आने लगीं। कंस ही इन छोटे छोटे बालकों के पीछे पड़ा है। ये सभी राक्षस उसके अनुचर हैं। मुझे अपने पुत्र की सुरक्षा का पूरा प्रबंध करना होगा। एक दिन यशोदा जब बालक कृष्ण को दूध पिला चुकी और उसे सुलाने की कोशिश करने लगी तो बालक कृष्ण को सोने से पूर्व उबासी आ गई। जम्हाई लेने के लिए जब बालक कृष्ण ने अपना मुख खोला तो वह आश्चर्य में भरकर उसके मुख में देखती रह गईं। उस मुख में पूरा ब्रह्मांड घूमता हुआ उसे दिखाई दिया। आकाश, अंतरिक्ष, ग्रह मंडल, आकाश गंगा, तारे, चंद्रमा, सूर्य, दिशाएं, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी। यह दृश्य देखकर यशोदा ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने जो विश्व रूप देखा वह आश्चर्यजनक था। इस प्रकार 7वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।